मैं आज से पहले एक वीडियो बनाई थी, इसमें आपको दिखाया था कि आप गुलाब की कटिंग कैसे कर सकते हैं। जो देखिए आप यहाँ पे साइड में चल रहा है, उस पर आप सभी का प्यार और बहुत अच्छा मिला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, मैं प्रभात मौर्य, आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 फार्मिंग यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक सोच। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जितना हो सके अपनी खेती ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आप गुलाब की कटिंग कैसे लगा सकते हैं, गुलाब की कटिंग के लगाने का सही समय क्या होता है, सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आप सभी ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ तो जो लाल कलर का बेल आइकन घंटा वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है उसको बजा दे, ताकि आपको हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो पड़े या कोई नई नोटिफिकेशन आए तो आप सभी को तुरंत सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपकी गुलाब की कटिंग कैसे लगाई जाती है, गुलाब की कटिंग को लगाने का सही समय क्या होता है। आइए आपको सभी को दिखाते हैं। देखिए एक अच्छी तरीके से देखिए कितने अच्छी झाड़ तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने लगाया और ये देखिए आप यहाँ पे मैंने कटिंग लगाई थी, जो देखिए ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें हुई है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इसकी कटिंग करने कैसी जाती है। तो ये सब तो आप सभी जानते होंगे, इसके बारे में मैंने बहुत पहले जिक्र किया था कि वो क्या है। जी हाँ, इसे कटर बोलते हैं। अगर आपके पास कटर है तो भी ठीक ठीक, अगर नहीं आ रहा तो आप हंसुए से या चाकू से, नाइफ से, जो भी पास आपके अवेलेबल है आप उससे भी इससे कटिंग कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए कटिंग करने तो वैसे मैंने पहले ही बताया था कि कटिंग कैसे किया जाता है, लेकिन वापस से जो भाई अभी नहीं देखे उनको मैं बताता हूँ कटिंग किया कैसे जाता है, कटिंग करने का सही समय क्या होता है। कटिंग करने का तरीका यह है कि अगर आप जो भी झाड़ काटने वाले हैं, अपनी भी कटिंग लगाने वाले हैं, जैसे गुलाब की कटिंग हुई, हिबिस्कस या तो अड़हुल की हुई, या जो भी आप कटिंग लगाना चाहते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको कटिंग 45 डिग्री के एंगल पे कट करना होता है, मतलब 45 डिग्री कोण पे एक स्लांट कटिंग करनी होती है, जिससे कि हमारा जो कलमी बोलते हैं ना, कलमी पौधा लगाया गया तो कलम अच्छे तरीके से तैयार हो सके। और ये एक बात और ध्यान में रखनी, कटिंग आप किसी भी प्लांट के किसी भी झाड़ का नहीं कर सकते। जैसे देखिए आप पास से आप दिखाते हैं, जैसे देखिए ये जो आपको स्टेम दिख रहा है, ये जो तना दिख रहा है, ये बहुत अभी नरम है और हरा है। अगर आप इसकी कटिंग करके लगाएंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रूट डेवलप हो ही नहीं सकती, इसमें हमारे जड़ का विकास हो ही नहीं सकता। तो आपको कटिंग उसी झाड़ की करनी है जिसमें एक अच्छा मोटा, एक अच्छी ग्रोथ हुई हो, जो थोड़ा सा स्टेम उसकी मजबूती हो, जिसका तना थोड़ा मजबूत हो। मैं आपको दिखाऊं तो आप किसकी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो हमारे हैं ऐसे झाड़, ये देखिए नीचे जो कटिंग ही हुआ है, देखिए मैंने इसकी कटिंग की थी कुछ टाइम पहले, तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ निकल के आई है। तो ये ऐसी कुछ झाड़ है। तो मैं अब देखिए एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, पास आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो हमारा ये स्टेम है, हमको कटिंग उसमें से करनी है जिसमें बर्ड्स निकले हो। देखिए आप इसे, यहाँ पे भी बर्ड है, यहाँ पे भी बर्ड है, जिसमें प्रूनिंग अच्छे से हो। देखिए आप जो कलियां निकली है ना, इसी कलियों से ही हमारा एक नया पौधा तैयार हो सकता है। तो हमको उसी की कटिंग करनी है। देखिए ये कटिंग करने लायक हो चुका है, हम इसको यहाँ से नीचे से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे स्लांटली आपको 45 डिग्री के एंगल पे कैसे कट करना है। देखिए आप, ये हमारा स्टेम कितने अच्छे तरीके से मोटे में है, मतलब इसका तना भी मजबूत है और इसमें बर्डिंग भी अच्छी हुई है। देखिए आप यहाँ पे प्रूनिंग हुई है ना, देखिए आप छोटी छोटी कलियां निकली हैं। यही कलियां हमारी काम में आएंगी जब आप इसको लगाएंगे, जिसकी कटिंग जब तैयार करेंगे तो यहीं से जो प्रूनिंग होगी, यहीं से जो हमारी कलियां तैयार होकर एक अच्छा सा एक विकास होके एक नई कलियां, एक नई झाड़ तैयार होगी। तो हम इस स्टेम को भी कटिंग में ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो ये स्टेम है, ये जो तना है, ये तैयार हो चुका है। हम यहीं से कट करते हैं। देखिए यहाँ से लिया हमने और हमने ये कटिंग कर दिया। देखिए ये 45 डिग्री का एंगल बना यहाँ पे, ये ताकि ये भी अच्छे से ग्रोथ कर सके और ये हमारा, हम अपने जहाँ पे भी इसकी कटिंग लगाए वहां से भी इसे एक अच्छी ग्रोथ इसकी हो जाए। अब हम कटिंग तो ले ली, ये हमारा देखिए एक अच्छे से झाड़ हमने ले लिया है कटिंग लगाने के लिए। गुलाब की कटिंग है ये, और ये वाइल्ड वैरायटी है, मतलब जो जंगली वैरायटी होती है, जो देसी गुलाब हम लोग यहाँ पे बोला जाता है। देखिए आप, ये लाल कलर वाला गुलाब हमने कटिंग इसका लिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि गुलाब की कटिंग का लगाने का सही समय क्या होता है। एक्चुअली गुलाब आप 2 सीजन में लगा सकते हैं। जैसे बरसात के सीजन में, जैसे आप हर चीज भी बरसात में ही लगाते हैं ना, ताकि अच्छे से पानी मिल सके, एक वातावरण अच्छा हो। साथ ही साथ आप बरसात के अलावा इसे ठंडी में भी लगा सकते हैं। मतलब इसको 2 सीजन में इसकी प्रूनिंग, इसकी कटाई, इसकी कटिंग, ग्राफ्टिंग, जो भी आप लगाना चाहेंगे अच्छी तरीके से इसकी काम कर सकती है। बशर्ते ध्यान में ये रखना है कि जो ये कटिंग होती है गुलाब की, ये गुलाब की कटिंग ज्यादा करके माना जाता है कि आप ठंडी के सीजन में लगाएं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, ये ठंडी के सीजन में इसका ग्रोथ अच्छा होता है। जो गुलाब के फूल होते हैं इनके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब एक वातावरण जो हमारा रहता है, इनके लिए बहुत पर्याप्त होता है, जिससे कि अच्छे फूल लगते हैं, अच्छा विकास होता है। तो ये हो गया आप कटिंग लगाएंगे कब, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कटिंग कब लगाया जाता है। तो कटिंग लगाने का सही समय होता है बारिश और साथ ही साथ ठंडी। तो आप, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगना है कि मेरा अच्छे से कटिंग ग्रोथ करे, तो आप ठंडी के सीजन में लगाएं, जिससे कि आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। इस कटिंग से मैं कम से कम इसमें से 3 बनाऊंगा। जैसे अगर मैं आप हाथ से नाप के देखें तो ये एक हाथ से कैसे एक बित्ता इसको बोला जाता है, ऐसे करके आप ऐसे करके मतलब 7-7 इंच का, 6-6 इंच का एक बड़ा बड़ा कट कर सकते हैं। तो मैं इसमें 3-4 बना सकता हूँ। देखिए मैं, लेकिन हाँ कट यहीं से लगाना है जहाँ बर्डिंग हो सके। जैसे देखिए ये बर्डिंग है, ये बर्डिंग है, तो मैं इनके मिड में कहीं लगाऊंगा ताकि दोनों अच्छे से काम कर सके। मैं देखिए मैं पहली कटिंग लगाता हूँ यहाँ पे, ये रहा, देखिए
जो मैं आपको 45 डिग्री एंगल की बात कर रहा था, देखिए यही है। ये एक कटिंग हमारी तैयार हो गई, किसमें देखिए कितने अच्छे से बर्ड्स भी निकले हैं और साथ साथ इसमें हमारा एक काम भी हो सकता है। दूसरी कटिंग हम लगाएंगे यहाँ से। तो देखिए एक कटिंग, 2, 3, 4। अब 4 कटिंग लगाने का तरीका कैसे बताते हैं। देखिए आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, आप ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। अगर आप टेरिस फार्मिंग करते हैं, अपने गार्डनिंग छोटा सा अपने यहाँ पे कहीं बनाना है, तो आप वहां से भी गार्डनिंग में भी अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करता हूँ गमले में लगाने के लिए, क्योंकि गमले में एक अच्छे से आपको पानी, घास, उसमें वीड भी नहीं लगेगा, उसमें खरपतवार भी नहीं होगा, तो उसमें नियंत्रण करना आपके लिए आसानी होगा। अगर फिर उसके बाद ये हमारा जो पौधा बड़ा हो जाएगा, जो हमारी झाड़ अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, तो हम इसको निकाल के कहीं और लगा देंगे। तो देखिए हमारे पास ये रहा हमारा गमला, हम 2 गमले लिए हैं, इसमें लगाएंगे इसको। देखिए हमने 2 पॉट ले लिए हैं, 2 गमले ले लिए हैं, देखिए आप। और इसमें हमारा गार्डन सॉयल है, मतलब जो हमारे खेतों में, जो हमारे बगीचे में मिट्टी पाई जाती है वही है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने अभी कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं मिलाया है। और साथ ही साथ हमने लिया है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई कि आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कैसे कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट में कौन सी केचुए काम करते हैं, वर्मी कंपोस्ट में केचुआ बढ़ाया कैसे जाता है, वर्मी कंपोस्ट है क्या, वो सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जिससे कि आप उसे क्लिक करके समझ सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऑर्गेनिक ऐसा फर्टिलाइजर है जो आपके यूरिया को भी फेल कर सकता है। तो मैं इसमें क्या आपको दिख रही है, इतनी दूरी आपको मिट्टी में डिप करनी है, मतलब इतना सा तो है। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ कि आप अगर पॉट में लगाते तो पॉट में, और अगर आपके पास ऐसे ओपन फील्ड है, आप ओपन फील्ड में लगाना चाहे तो ओपन फील्ड में भी आप इसको अच्छी तरीके से लगा सकते हैं।
ये देखिए कि आप ओपन फील्ड में इसको कैसे लगा सकते हैं। देखिए मेरी ओपन फील्ड है, एक्चुअली मैं यहीं पे सारी अपने गुलाब की झाड़ें लगाए हैं, मैं इसी सीरीज में आपको लगा के दिखा रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा खुरपी से खुरेद दूं ताकि इसकी मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरेपन में तैयार हो जाए। देखिए मैंने अपनी मृदा तैयार करके छोड़ दी, मतलब इससे खुरपी से अच्छे से खुरेद दिया। अब इसमें जो आपको ऐसे वीड दिखना है, जो खरपतवार दिखना है, उसको निकाल दे, ताकि पता है आपको कि वीड ही हमारे प्लांट के ग्रोथ को थोड़ा सा हार्म करते हैं। तो उसके पास एलोवेरा है, अगर नहीं भी है तो मैं आपको दोनों तरीके करके दिखाने वाला हूँ कि आप एलोवेरा की मदद से कैसे लगा सकते हैं, और नहीं है एलोवेरा तो बिना एलोवेरा के आप कैसे लगा सकते हैं। मैं देखिए इसके कट बना लेता हूँ, उसके बाद मैं एक एलोवेरा में इसको डिप करता हूँ। ये देखिए एलोवेरा वाला है, ये मैंने एलोवेरा में इसको डिप कर दिया, और ये हम इसको बिना एलोवेरा में लगाएंगे। देखिए ये हमारा फील्ड रहा, हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे भी चाहिए तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें। अब हम यहाँ पे अपनी पहली कटिंग लगाते हैं। मैं जो बताया था ना कि आपको इतने सेंटीमीटर ही अंदर डालना है, जितना मेरा अंगूठा दिख रहा है आपको, 2 से 3 सेंटीमीटर बस। तो बस ये आप यहाँ पे रखें और इसको अच्छे से मिट्टी लगा दें। और उसके बाद जो बिना एलोवेरा वाला है उसको आप डायरेक्ट देखिए, जो कटिंग वाला पार्ट है उसको मिट्टी में ऐसे ही रख के मिट्टी दबा दें। अब बारी आती है जो आपको देखिए रूफ टॉप दिखाई दे रहा है, जो कटिंग लगाया था मैंने स्लैंटली। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक डाई बैक बीमारी लगती है। डाई बैक क्या होता है एक्चुअली में, ये यहाँ से सूखना स्टार्ट होता है और सूखते सूखते नीचे चले जाता है, जिससे क्या होती है आपकी जो ये बर्ड्स है ये ग्रोथ अच्छी नहीं करती। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, मैं आप लोगों को पहली बार डाई बैक दिखाता हूँ। डाई बैक होता है क्या, जैसे देखिए आप तो जो आप मेरे देखना ना, ये डाई बैक का ही एक हमारा एग्जांपल है। डाई बैक मतलब सूखते सूखते बीन्स इसके स्टेम इसके नीचे चले गए। तो आपको डाई बैक कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, या तो आप इसको देसी तरीके से या तो गोबर लगा सकते हैं, जो हमारा ताजा गोबर हो उसको आप जैसे होता है ना ऐसे देखिए ढक्कन के जैसा नुमा बना के आप, या तो आप इस पे ढक्कन लगा सकते हैं ऐसे। अगर कैंडल हो तो जो इसका वैक्स होता है वो आप इसके रूफ टॉप पे जो हमारा एक कटिंग है इस कटिंग पे गिरा दे, ताकि जो वैक्स होता है इसको चिपक जाए, जिसमें कि इससे पानी अंदर ना जाए और हमारा ये जो कटिंग है अच्छे तरीके से ग्रोथ करे। तो मैं आप अब जो कैंडल का वैक्स होता है इसको ऐसे, इसका जो ये जब पिघलने लगे उसी रूफ टॉप पे इसको गिरा दें। देखिए गिरा ना। वैक्स का काम ही यही होता है कि जिससे कि हमारा जो वाटर है इसके अंदर जा ना सके, इसको लॉक कर दे। आप सभी को पता है ना मोम कैसे चीजों को चिपका देता है। आप कैंडल हो तो कैंडल लगा दें, इसके अलावा अगर कोई वैक्स है आपके पास तो वो लगा दें। बस आपको इस पे ऊपर का जो रूफ टॉप है उसे करना है कवर, जिससे कि होगा क्या, आपकी जो वाटर है इसमें जाएंगे नहीं और आपका जो कटिंग है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो मैं सारों पे इसका जो भी है ये वैक्स लगा दे रहा हूँ। देखिए आप पास आके देखिए, ये वैक्स से देखिए आप वैक्स पे गिर गया, अभी हमारा रूफ टॉप कवर हो गया। तो मैंने आपको दोनों चीजें दिखा दी, जैसे देखिए हमारा वैक्स की मदद से, और साथ ही साथ अगर आपके पास कैंडल नहीं है तो आप गोबर का भी ऐसे ढक्कन जैसा बना के ऊपर से इसको कवर कर दें। तो चूंकि कटिंग मैंने लगा दिया पॉट में भी और ओपन फील्ड में, अब बारी आती है इसको वाटरिंग करने की, इसको पानी देने के लिए। तो मैं आपको बहुत जेंटल पूर्वक, बहुत सहजता पूर्वक आपको पानी देना है, क्योंकि मालूम है ना आपको एक गिर सकता है। तो उसको नॉर्मल तरीके से आप पानी दे दें, ज्यादा पानी भी ना भरें क्योंकि पानी ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। आप हल्का पानी डाल दें, फिर इसके बाद सुबह शाम इसमें पानी देते रहें। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप गुलाब की कटिंग कैसे लगा सकते हैं, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, उसमें लगाने की पद्धति क्या होती है, वो सब मैंने कवर किया इस वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी अगर कटिंग लगाना चाहेंगे तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। तब तक के लिए थिंक ऑर्गेनिक, बी ऑर्गेनिक। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।